नमस्कार साथियों, बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चैप्टर का नाम है आपका त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बिहार बोर्ड में हर साल पूछा जाता है या पूछने की संभावना ली है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज जो 8.1 है पर्सनल, उसमें से वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो 2025 में आने की संभावना है। तो ये रहा आपका 8.1 है पर्सनली 8.1। इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, और इसमें 4 नंबर और 3 नंबर, इस दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करूँगा, हल करूँगा, और आपको 3 नंबर क्वेश्चन को खुद से प्रयास करना है। इसको हम ऐसे बनाएँगे ना कि आपको 3 नंबर को एकदम आपसे बन ही जाएगा। और ऐसे ही जो एक्सरसाइज हमारा 8.2 है, यहाँ पे रहा है, इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है 1 का, ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है कभी-कभी, 2 नंबर में तो पूछता ही पूछता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये हल करना है। एक हम बनाएँगे, आपको एक हल करना है। वैसे ही इसमें से एक और क्वेश्चन निकलता है, 3 नंबर क्वेश्चन। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछता है। ओके? और म इस वीडियो में हम 2 ही एक्सरसाइज में से वीवीआई क्वेश्चन बनाएँगे। अगले वीडियो में हम 8.3 यानी 8.3 और 8.4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो है क्या, 8.1 के क्वेश्चन को हम, जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ आपको मैं एक्टिविटी दे देता हूँ। देखिए, आपको याद होगा जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटा कोण। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा, इसके बिना तो क्वेश्चन भूल ही जाइए, बनेगा ही नहीं। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और इसी का उल्टा क्या हो जाता है, जैसे कॉट टेन का क्या टेन किसका मान होता है, कॉट का उल्टा का। यानी जो टेन है हमारा लंब बटा आधार है, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। वैसे कॉस थीटा है वो सेक थीटा का मान होता है। तो सेक थीटा क्या होता है, जो कॉस थीटा आधार बटा कण है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कण बटा आधार। वैसे ही साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कण बटा लंब। इसको याद करने का भी ट्रिक है, जो हम पढ़ रहे थे तो हम याद किए थे, वैसे आपको बता दें। जैसे पंडित बदरी प्रसाद, नीचे को हर हर बोले, हम ऐसे याद किए थे। आपको याद, ये आपको ट्रिक अगर सूटेबल लगे तभी, आपको जैसे लगे आपको याद करना ही है। इसके अलावा इसका काम बनेगा नहीं, इसलिए आपको याद करना है। और एक और हो जाता है आपका, जो है कॉन स्क्वायर। तो कॉन स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर है तो इधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो हम कॉट ए को लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इतना। अब बताइए, कॉट ए है तो कॉट क्या होता है, लंब बटा आधार की आधार बटा कोण क्या होता है, तो आधार बटा कोण। कॉट जो थीटा मान है, यहाँ पे ए हो सकता है, बी सी कुछ भी हो सकता है। तो ए है, थीटा की जगह क्या है हमारा, ये थीटा का मान है तो ए है, तो आधार बटा लंब। तो इसमें आधार कौन है, ए है आपका क्या, आधार। और जो 15 है वो क्या है, लंब है। ओके, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको याद है तो ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे 8 हमारा आधार है, तो इसमें एक हम ट्राइंगल बना दिए हैं, राइट एंगल। ए है, बी है और सी है, आपको ही ऐसे ही बनाना है। तो ए के अकॉर्डिंग हमारा जो लंब है वो क्या होगा, ए के सामने वाला क्या होता है, हमेशा ये कौन होता है, कौन। तो हमें चाहिए आधार, तो ये जो नीचे वाला है ए बी, ये हमारा क्या है, आधार है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आधार। और ए सी है वो क्या हो जाएगा, लंब, यानी 15। ओके, अब करना ये है कि हमें कौन ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, देखिए, इसलिए ज्ञात करना है कि हमें पहले तो साइन ए का मान ज्ञात करना है, जो कि हमें मालूम नहीं है। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है, मान कैसे निकलेगा, लंब बटा कोण। तो लंब तो हमारा 15 है, लेकिन कोण चाहिए, तो कोण तो हमें मालूम नहीं, तो इसलिए कोण ज्ञात करना होगा। और उसके बाद से सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए क्या होता है, कोण बटा आधार। तो इसमें भी कोण चाहिए, तो कोण निकलेगा तभी इस दोनों का आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला का उपयोग कर कर कोण निकालेंगे। रूट अंडर डायरेक्ट लगा लेते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस हम फार्मूला पे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी जो बी सी है हमारा कोण है, तो बी सी लिख दिए हैं, रूट अंडर
और AC हमारा लंब है, लंब की जगह AC है, और आधार की जगह हमारा AB है, तो उसका स्क्वायर कर दिए हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तभी हमारा कर्ण निकलेगा। तो बताइए AC हमारा क्या है, AC सॉरी AC है, और ये AC क्या है 15 है। तो पहले हम यहाँ पे रूट लिखेंगे, और AC हमारा 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का 64। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 5 8 9 और 6 2 8 और 2 का 2 यानी 289। तो 289 किसका फैक्टर होता है 17 का। वर्गमूल किसका होता है 17 का। जब 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 289 होता है। तो हमारा BC यानी कर्ण जो है वो कितना निकला है 17, यानी 17 लिख दिए। अब हम क्या करना ज्ञात करना है साइन। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए, ये इसलिए का साइन है, तो साइन A बराबर, तो साइन A यहाँ से हमारा क्या होगा एक कर्ण होगा। ध्यान से देखिए, कभी यहाँ पे B भी हो सकता है, साइन B, तो B है, तो B के लिए कर्ण इधर चला जाएगा सामने वाला। जैसे A पूछा है तो A का सामने क्या है 17। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लंब बटा, यहाँ पे लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो हमारा लंब क्या दिया हुआ है, जो हमारा लंब है वो क्या है 15, और कर्ण क्या है 17। तो साइन A हो गया हमारा, साइन A का मान कितना हो गया 15/17। ऐसे ही हम सेक A का मान ज्ञात करेंगे। तो सेक A का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार होता है, आपको याद करना ही होगा, इसके बिना आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो कर्ण क्या है यहाँ पे 17, तो यहाँ से हम 17 लिख लेंगे, और आधार क्या है हमारा 8 है, तो यहाँ से हम 8 लिख लेंगे। तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया, ये हमें ज्ञात करना था। तो यही हमें ज्ञात करना था। अब इसमें जो आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। साइन A 3/4 है, इसमें कॉस A और tan A का मान ज्ञात करना है। ऐसे ही आपको लंब, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा एक कर्ण, यानी इसमें आपको आधार ज्ञात करना होगा। तो आधार निकाल कर आप कॉस A और tan A का मान ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसको आपको प्रयास करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उसके जो क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है 8.2 का। तो इससे पहले आपको जो एंगल का मान है आपको याद होना चाहिए। ये वाला जो सारणी है त्रिकोणमितीय, यानी जो टेबल है आपको याद होना चाहिए। साइन A यानी 0 डिग्री पर उसका मान क्या होता है। इसका हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि इसका एंगल का मान कैसे याद किया जाता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो चाहिए उस वीडियो को देखिए, हम ऐसे ही उसमें बताए हैं ना कि कभी भूलिएगा नहीं एंगल का मान। उसका जो यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है आपको मिलेगा, जो या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आप जो 8.2 है, अगर इस प्रश्नावली का आपको सॉल्व करना है ना, पहले आपको तो याद होना चाहिए। तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा, अब इसके बिना आपको क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको 3 नंबर क्वेश्चन है खुद से ट्राई कीजिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन को हमने लिख रखा है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। और इसमें क्या करना है, केवल आपको एंगल ही पुट करना है। तो देखिए, इसलिए बोल रहे हैं आपको एंगल का मान याद होना चाहिए। साइन 0 30 का ये सब उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, यानी 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, और माइनस है तो माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का क्या होगा, जो यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का क्या होगा 2/√3 ऐसे, और ऐसे में बटा है तो बटा का साइन लेंगे, और सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा आपका 2/√3 ही होता है, इसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा यही होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान 3/√2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। हमने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देखिए तभी समझ में आएगा। कॉस 60 डिग्री का क्या होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का 1 होता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको भी इनका जोड़ा या घटाव जो भी है निकाल लेते हैं। 2 और √3 का क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 भी इनका जोड़ा को आता होगा,
हमें उम्मीद है इतना तो कम से कम आता होगा। यहाँ पे अपन में 1 मान लीजिए 2√3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो भाग देंगे तो 2√3 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2√3, माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 दूना 4 हो गया। अब इसमें हम डिवाइड वाला साइन लगा देते हैं और सेम नीचे वाले को भी ऐसे ही करते हैं। तो एक लंबा सा पहले खींच लेते हैं पाइप, इसमें भी √3 है, 2 है और 1/, है तो इसका भी एलसीएम 2√3 हो गया। अब √3 से √3 कैंसिल और 2 है, और यहाँ पे भी क्या है हमारा 2 है, तो 2 दूना 4, 1 है तो ऐसे भी 2√3 है, नीचे कुछ नहीं, सॉरी 2 है। यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 बचेगा, तो √3 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे √3 केवल 3 हो जाएगा, गुणा होगा 1 से, तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2√3, तो इसको एज जैसे का तैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके भी बटा में 2√3 और इसके भी बटा में 2√3, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 एक है और प्लस 2√3, √3 1 और 2 कितना हो जाएगा 3√3, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे ऐसे ही, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस यहाँ पे भी 1 और 2 कितना हो जाएगा 3√3। अभी इसका आंसर नहीं निकलेगा। अब आपको करना क्या है, पहला चैप्टर में आप पढ़े होंगे हरों का परिमेयीकरण, रैशनलाइजेशन करना है, तो इसमें हम रैशनलाइजेशन जब करेंगे हरों का, उसे हिंदी में परिमेयीकरण कहते हैं, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 प्लस है तो यहाँ पे -3√3, नीचे भी वैसे का वैसे लिख देंगे 2√3। अब करना क्या है आपको, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा और नीचे वाले को नीचे से गुणा, तुम करेंगे अब 2√3 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, 3√3 में 4 से गुणा होगा तो 4 3 बाहर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और इसमें इसमें गुणा होगा 3 3 का 9, √3 2 है तो एक बाहर निकल जाता है, तो इसको लिख लेंगे पहले, क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 3 3 का 9, और √3 से एक बाहर निकलेगा तो 3, इतना हो गया। अब क्या बचा -4, अब +4, तो क्या हो जाएगा माइनस, 4 चौके 16 गुणा होगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 3 यानी 12√3। इतना कैलकुलेशन बेसिक जो कैलकुलेशन है आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी नीचे वैसे ही है, नीचे अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, कहीं भी 4 है, प्लस √3 सॉरी 3√3 क्यों 3√3, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, सेम डिजिट है, बस प्लस और माइनस का यहाँ पे फर्क है, तो एक फॉर्मूला याद होगा ये वाला, a² - b² इक्वल टू a+b इंटू a-b, सेम में से ही लिखा है a+b इंटू a-b, ये गुणा का चिन्ह, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² - b² के रूप में, तो देखिए कैसा 4a है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a² यानी 4 का स्क्वायर, माइनस का तो माइनस इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस, और b है a तो माइनस लगा दिए यहाँ पे, और b का यानी 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12√3 दोनों प्लस में ऐड हो जाएगा, कितना होगा 12 12 24, 24√3, यहाँ पे माइनस है और 9 इंटू 3 यानी 9 3 27, माइनस है तो माइनस 27 और -16 तो -16 ऊपर हो गया। उसके बाद से नीचे का भाग करेंगे, 4 चौके 16 माइनस 3 3 का 9, और यहाँ पे √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसमें से 3 बाहर निकल आता है यानी डबल हो गया, तो 3 3 का 9 और इंटू 3 यानी 9 3 27, ये हो गया। अब देखिए ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, 24√3 है तो 24√3 और -27 और -16, माइनस का जो माइनस में ही होता है तो कितना हो जाएगा -43 यानी 43, ये हो गया। और 16 - 27 तो घटेगा, तो माइनस में घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 11,
जितना हो गया। उसके बाद से हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो एक माइनस में चला जाएगा, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 43, और ये 24 √3 है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा 24 √3। इसमें से कहने का मतलब हम माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर में प्लस में आंसर दिया हुआ है तो माइनस कॉमन ले रहे हैं। नीचे भी माइनस है, इसको हटाना है तो, और -11 दिया हुआ है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा हमारा 45 माइनस 24 √3/11 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं रहा, कहने का मतलब है कि चूंकि एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो हमने इसमें से माइनस निकाल लिया, और नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ये आंसर आपका। अब करना क्या है आपको, कितनी जो इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन है ये वाला, आपको खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को बना कर। देखिए इसमें कुछ नहीं, cos 45 और sec 30 और cosec 30 का मैम ड्रा कर कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर निकल जाए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे आपको रैशनलाइजेशन करना था, स्टेप बढ़ गया, इसी कारण ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो है आपका 8.3 ये वाला, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्वेश्चन को लिख रखा है, वैसे 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसमें से हम करेंगे, चलिए पहले इसके इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3, 10 में किसका मान होता है, क्योंकि हमें इसमें से इक्वेशन निकालना होगा। बताइए इसमें 10 √3 किसका मान होता है। देखिए यहाँ से 10 √3 है 60 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे 10 60 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1। वैसे ही इसमें भी निकालना है, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो 10a माइनस बी 1/√3 है, तो किसका मान होता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे 10 के साथ, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा आपको कितना हुआ, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम कर लेते हैं समीकरण 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अब करेंगे क्या, आपको विलोपन विधि आता होगा, या किसी भी विधि से गुणा गुणन, किसी भी प्रतिस्थापन, कोई भी विधि आता है उससे आप इन दोनों समीकरण को हल कर ए और बी का मान निकालना। हम विलोपन विधि का यूज करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे अब समीकरण 1 एंड 2 से हो गया। इतना लिखने के बाद हम समीकरण जो यहाँ पे ए है और बी है, दोनों को हम लिख लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 16 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। और इसमें तो ऑलरेडी प्लस माइनस है, सेम सेम डिजिट है, तो इसमें इसको करना नहीं है, डायरेक्ट हम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये, तो हम जोड़ना है सिर्फ, तो ए और ए यानी 2a, तो ये हो जाएगा। और कितना हो गया 60 38 90 डिग्री। ए का मान कैसे निकलेगा, तो ए का मान कैसे निकलेगा, वो इधर इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 19/2, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया आपका। अब जो ए का मान निकल गया है, तो हम किसी भी समीकरण में रखकर बी का मान निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे फिर ए माइनस बी इक्वल टू, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया है 60 डिग्री है, तो ए का मान हमें कितना दिया है 45 डिग्री, प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। अब जो 45 है इधर पॉजिटिव में, इधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, यानी बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री,
तो बी का मान कितना हो गया 15 डिग्री। यहाँ से हमें ए और बी का मान निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये थे हमारे 8.1 और 8.2 के VBA ऑब्जेक्टिव कोर्स प्रश्न, सॉरी। तो इसमें आप इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल में मिलेगा, उदाहरण 8। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, इससे ही रिलेटेड है, ये भी आने की संभावना है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम आपको 8.3 और 8.4 को सॉल्व करेंगे, उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको। और हाँ, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसके लिए ऑलरेडी हमने जो बोले हैं एंगल का मान याद करने के लिए, उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो जाइए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।